तिरंगा आसमान में ऐसे ही लहराता रहेगा। गर्व से सर ऊंचा किए खुद का भी और हमारा भी। ये तिरंगा हमें याद दिला रहा है गणतंत्र दिवस का मौका 67वें गणतंत्र दिवस पर जहां तमाम शहीदों का तैयारियों के साथ देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गणतंत्र दिवस के इस मौके पर बीकानेर से आप सबको एक बार पुनः बहुत 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 मुबारक हो। वर्ष 2016 का ये गणतंत्र दिवस समय के कोरे शिलालेख पर स्मृतियां झटक कर हमें नई उम्मीदों, नई उमंगों और नए संकल्पों के हस्ताक्षर करने की प्रेरणा दे रहा है। रिसर्जेंट राजस्थान के साथ प्रदेश नई संभावनाओं के उजले चिराग हथेली पर लेकर हर अंधेरे को चीरते हुए नए गणतंत्र दिवस के नए क्षितिज के स्वागत में आनंदित है। और शौर्य और पराक्रम की धरती राजस्थान के बीकानेर का डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम हमारे जवानों, महिला पुलिस, हमारे स्कूली बच्चों की उमंग से उल्लासित हो सजा है। और ये गणतंत्र ऐसी संभावनाओं के मनोहार गीत गुनगुना रहा है जिसमें हम सबका मंगल है। मौसम बेहद खुशनुमा है और ऐसे में गणतंत्र का ये उत्सव अपनी अगली पायदान पर चढ़ते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। आइए हम सब इस पायदान पर चढ़ें और नया हिंदुस्तान बनाएं। 26 जनवरी 1950 के बाद हिंदुस्तान की तरक्की का जो सफर शुरू हुआ था वो एक के बाद एक सुनहरी मंजिलें तय करता आ रहा है। छोटी सी सुई आयात करने वाला भारत आज बड़े बड़े उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में भेज रहा है। आज हमारी तरक्की, हमारी प्रगति तमाम दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। और हम देख रहे हैं बावजूद कड़ी ठंड के जिस तरह सूरज दिख सीधी तस्वीरें बीकानेर से देख पा रही हैं जहां तूफानों के बाद 67वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर गणतंत्र दिवस यानी सरकार के तमाम नेता और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां मौजूद। आपको बता दें कि हर साल ये समारोह, राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में होता था, लेकिन इस बार पहली बार बीकानेर में हो रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश के लोगों को 67वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी है, जहां राजे ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि लोकतंत्र और संविधान में आस्था का प्रतीक ये पर्व उन महान आत्माओं के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है जिन्होंने भारत को एक अद्वितीय संविधान देकर गणतंत्र की गरिमा प्रदान की है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां सांसद अर्जुना मेघवाल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बेहद गरिमामय माहौल में गणतंत्र दिवस सड़सठवां गणतंत्र दिवस अरे यार ये आगे मत आओ भाई, ओ भाई आगे मत जाओ यार, बना रहा है। आगे मत जाओ यार, हम आगे आएंगे आपके सामने। ओ भाई एक तरफ बीकानेर से जहां मैं ओ भाई मुख्यमंत्री वसुंधरा अरे राजे आगे मत जाओ यार, अरे भाई आगे जा रहे हैं, तुम समझते नहीं क्या? और दूसरी तरफ सेना के हम सबके हृदय को चीफ पूरा पर ये तस्वीरें सीधी बीकानेर से देख पा रही हैं जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और इस मौके पर मौजूद हैं। वहीं ये तस्वीरें राज्यपाल कल्याण सिंह का पहुंचना, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। अरे आगे जा रहे हो भाई, कौन है? आपको बता दें कि हर साल ये राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में होता था, पहली बार बीकानेर में इस समारोह का आयोजन किया गया है। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस। ये तस्वीरें जहां राज्यपाल कल्याण सिंह ने ध्वजारोहण किया। दूसरी तस्वीर दिल्ली से, सीधी तस्वीरें दिल्ली से लाइव आप देख पा रहे हैं।
जाओ भाई, उधर जाओ। राष्ट्रध्वज फहरो था। हम सब उसी गर्व की अनुभूति के साथ जहां हम सब के विश्वास और एहसास में एक नई शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे स्वप्न जहां साकार होते हैं, ऐसी महान धराभूमि पर अब परेड निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए सलामी मंच के सम्मुख उपस्थित है छोड़ दिया, रिलीज प्रीति चौधरी, परेड कमांडर, रिलीज करो। पुलिस उप अधीक्षक जीआरपी अजमेर। आप निरीक्षण के लिए हाजिर है। इसी के साथ सलामी मंच के सम्मुख पहुंचा है परेड निरीक्षण वाहन, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय आरूढ़ होंगे और परेड में भाग ले रहे इन विभिन्न दलों का, जिनकी नादों की ऊंचाई हम अरे भाई लोग यार क्या कर रहे हो यार, वास्तव में हर परिस्थिति में अपने आप को सजग रखते हैं और राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ वातावरण प्रदान करने के लिए जो हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। परेड निरीक्षण करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय इस परेड निरीक्षण वाहन में आरूढ़ होते हुए समय निश्चित रूप से अपनी पूरी लयताल के साथ एक ऐसे वातावरण में इस समूचे परिवेश का दिग्दर्शन करता हुआ आज यही सब गर्व की अनुभूति हम सबके हृदयों में भी है। हमारा प्रत्येक स्पंदन इन महान क्षणों में अपने इस पूरे उत्कर्ष को प्राप्त करता है। राष्ट्र प्रेम अपने पूरे शिखर और निखर पर होता है। आकाश की ऊंचाइयों में शान से लहराते तिरंगे के गौरव को और ऊंचा करने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस और वीरता की। और ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है आज हमारे सामने मुस्तैदी के साथ खड़ी टुकड़ियों में। अपने उल्लास का परिचय देंगी और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान, अपनी भावनाएं दर्शाएगी। और यह वक्त उन एहसासों को फिर से याद दिलाता है जिसके चलते हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान देकर इस झंडे को आकाश दिया था। कहो हिंदुस्तान की जय, कहो हिंदुस्तान की जय। कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्ता की, कसम है खूने दहका की, कसम खूने शहीदा की। ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाए, ये मुमकिन है कि दरिया बहके सो जाए। जलाना छोड़ दे दोजख के अंगारे, ये मुमकिन है। रवानी तर कर दे बर्फ के धारे, ये मुमकिन है। जमीने पाक अब नापाकियों को ढो नहीं सकती। कहो हिंदुस्तान की जय। ये देखो ये चल रहा दूसरा परेड निरीक्षण। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हारी रानी महिला बटालियन आरएसी प्लाटून कमांडर शालिनी पाठक के नेतृत्व में है। आरएसी का ये दल प्लाटून कमांडर विजय पाल के नेतृत्व में इसमें भाग लेता हुआ स्टेट रिजर्व पुलिस एसआरपी गुजरात का दल पहली बार इस परेड में प्लाटून कमांडर कुमार सिंह के नेतृत्व में है। जिला पुलिस बीकानेर का ये दल है सब इंस्पेक्टर कलावती के नेतृत्व में। उसके उपरांत ये ट्रैफिक पुलिस बीकानेर रेंज का दल सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार इसे नेतृत्व दे रहे हैं। जीआरपी का ये दल सब इंस्पेक्टर श्री चंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में और जेल पुलिस का दल सब इंस्पेक्टर श्री कन्हैया लाल के नेतृत्व में है। बॉर्डर होमगार्ड सब इंस्पेक्टर कश्यप सिंह के नेतृत्व में और अर्बन होमगार्ड का ये दल है सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में। एनसीसी गर्ल्स का दल भी अपने खास इरादों के साथ सीनियर अंडर ऑफिसर दीक्षा शर्मा के साथ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी का भी दल है मेघा सिंह के नेतृत्व में। और स्काउट का ये दल जो वास्तव में अपनी तमाम सेवा भावना के साथ यहाँ उपस्थित है राजेंद्र कुमार के नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और जाओ भाई सामने से के नेतृत्व में और और परेड निरीक्षण President François Hollande and President Pranab Mukherjee now leaving for the saluting base, escorted by the President's bodyguards, 46 bodyguards on magnificent bay and dark-colored mounts. And this is Rajpath from our specially positioned cameras
As the Prime Minister's carcade makes its way to India Gate, where on behalf of a grateful nation, Prime Minister Narendra Modi will pay homage to the immortal soldier. Sadly, रक्षा राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल बलबीर सिंह, नौसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुण गाहा और रक्षा सचिव श्री जी मोहन कुमार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, greeted warmly by Defence Minister Manohar Parrikar. The Prime Minister will now lay a wreath at the memorial. The buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Silence, which is the purest form of connecting, as every Indian today would seem to say, my words fall short for no language. अपनी गतिशील होना जहां से प्राप्त करती है, एक ऐसी गतिशीलता का प्रतीक मार्च पास्ट का एक सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होगा। My soldier, my leader, so bold. Hear us as we reach out through the quietude of our soul. सड़सठवां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। सीधी तस्वीरें दिल्ली से और बीकानेर से आप देख पा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में इस राष्ट्रीय फेस्टिवल की झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और इधर बीकानेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बेहद गरिमामय तरीके से ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हैं और आज फ्रांसवा ओलांद के भारत दौरे का आखिरी दिन है। खास बात, इस बार चीफ गेस्ट फ्रांसवा ओलांद तीनों सेना अध्यक्ष के साथ अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बता दें कि राजपथ पर 90 मिनट का कार्यक्रम 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के 130 जवान और हमारी सेना के साथ राजपथ पर आज परेड करेंगे। इस बार कुछ खास बातें अगर गणतंत्र दिवस के समारोह की कर लें, पहली बार 1200 की संख्या वाला डॉग स्क्वाड इस परेड में दिखेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ राजपथ पर सेना के परेड में फ्रांस के भी 130 जवान इस बार शामिल रहेंगे। 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार चीफ गेस्ट हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद।
और 3 दिन के दौरे का आज उनका आखिरी दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर को बधाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए आज हम सुरक्षित आने वाला वक्त and Prime Minister Narendra Modi signing the ceremonial book at the Amar Jawan Jyoti, penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts forever. ऐसे में भारतवासी ने पूर्व प्रधानमंत्री के अटल बिहारी वाजपेयी शब्द और उसकी तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख पा रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के इस मौके पर देशवासियों को बधाई के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद अपना संदेश लिख रहे हैं। बता दें आपको कि थोड़ी ही देर में परेड स्टार्ट होगी। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का वक्त इस कार्यक्रम के लिए समयावधि में भी बदलाव है। जहां को बता दें कि कुछ खास बातें भी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को देखने को मिलेगी, जहां हर बार इसकी समयावधि 115 मिनट होती है, इस बार इसे घटा दिया गया है। वहीं ये पहली बार मौका होगा जब गणतंत्र दिवस के इस मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में कोई विदेशी सैन्य दस्ता शिरकत करेगा। इस बार चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद हैं और राजपथ पर जब परेड होगी तो हमारे सैनिकों के साथ 130 जवान फ्रांस के भी होंगे। ये पहली बार देखा जाएगा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पीएम से लगाकर सीएम सभी गणतंत्र दिवस के इस मौके पर गरिमामय तरीके से देशवासियों प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश लिख लिया है, दूसरी तरफ सीधी तस्वीरें आप बीकानेर की देख पा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय समारोह हो रहा है। और यहां भी आपको बताएं रोचक बात, जहां पहली बार ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर से बाहर, राजधानी से बाहर कहीं हो रहा है और ये बीकानेर में हो रहा है। को याद करते हुए जवानों से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको कि यहाँ भी एक रोचक हम पहलू में चैन से सोते हैं कि इस बार क्योंकि हमारे वीर जवान जो दस्ता होगा उसमें तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है, जबकि हर बार थल सेना के पूर्व सैनिक ही मार्च करते थे। थोड़ी ही देर में जनपथ पर जो परेड होगी
उसमें काफी नई बातों को जोड़ा गया है, जहां समयावधि उस कार्यक्रम उस परेड की घटा दी गई है। उसके साथ ही पहली बार होगा जब कोई विदेशी सैन्य टुकड़ी या विदेशी सैन्य दस्ता जनपद पर होने वाली परेड में शिरकत करेगा। The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, now leaving India Gate for Rajpath. ये भी खबर कि नौसेना इस बार गणतंत्र दिवस परेड की लीड फोर्स है। And even now, our minds reverberating with images of that poignant ceremonial for the Amar Jawan. और दूसरी तस्वीर बीकानेर से, एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, दूसरी तरफ बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सांसद अर्चना मेघवाल और तमाम बड़े नेता मुख्य सचिव CS राजन के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री राज्यपाल कल्याण सिंह ध्वजारोहण कर चुके हैं। राष्ट्रीय पर्व के लिए गर्व या अनुभूति का पर्याय होती है परेड, जिसके माध्यम से हमें भी अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संकेत और संदेश प्राप्त होता है। परेड जो हम सबके हृदयों में प्रेरणा का संचार करती है, प्रत्येक भारतीय गर्व करता है उन अद्भुत कर्मों पर। तो दूसरी तस्वीर पहली दिल्ली और दूसरी बीकानेर से आप देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि PM मोदी अमर जवान ज्योति पहुंच रहे थे, उसके बाद फिलहाल भी राजपथ के लिए रवाना हो चुके हैं। 10 बजे राजपथ पर ये कार्यक्रम समारोह शुरू होगा। इसमें परेड शुरू होगी। परेड के निष्क्रमण की सन्मति के उपरांत पूरे विधान ये तस्वीरें एक तरफ दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीदों को और उसके बाद अपना संदेश प्रेषित किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय स्तर के समारोह का कार्यक्रम 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसमें The cavalcade gliding along राजपथ पर slowly and steadily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ के लिए रवाना, कमांडो फोर्स उनके साथ, सुरक्षा घेरे के बीच और तमाम ये वो लोग The Prime Minister's motorcade now moving close to a point समारोह के प्रत्यक्षदर्शी हैं, where he'll alight. 67वां गणतंत्र दिवस। People on either side trying to spot Prime Minister Narendra Modi and get a glimpse of him. देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर पहली बार कोई विदेशी सेना हमारी सेना के साथ परेड करने वाली है। आतंकी अलर्ट के बावजूद दिल्ली जमीन से आसमान तक कवच में तब्दील हो चुकी है। राजधानी में 1.25 लाख से ज्यादा जवान तैनात है ताकि गणतंत्र दिवस की आन बान और शान पर कोई टेढ़ी नजर न डाल सके। सुरक्षा घेरा और जवान तैनात। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लेयर की सुरक्षा घेरे के बीच हैं और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ होलांद भी सुरक्षा घेरे के बीच रहेंगे। जहां दिल्ली में receiving him, Defense Minister Manohar Parrikar, and there's a cheer in the crowd as the Prime Minister Mr. Narendra Modi सुरक्षा की कड़ी तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजपथ पर आगमन और
दर्शकों में जबरदस्त जोश और उत्साह। तीनों सेना प्रमुखों, अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ 1.25 लाख से ज्यादा जवान तैनात हैं। राजपथ के दोनों ओर लगभग 1.25 लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राजपथ इसके पर अलावा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग दीर्घाएं हैं। जोश और उत्साह जनसमूह में। The Prime Minister's arrival here causing a lot of eagerness and excitement. Happy and welcoming faces greeting him as he